गाउन के किनारे पर खड़े रवि अपनी विरासत को देख रहे थे। ये था एक बड़ा सा हवेली जिसका चमकता हुआ चेहरा अब धूल और लताओं में छिपा हुआ था। उनके स्वर्गीय दादा का दिया हुआ ये तोहफा गाउन के किनारे एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था, जो भूले बिसरे जमाने की कहानियां बयां कर रहा था। शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़कर रवि के दिल में एक अजीब सी घपाथट होने लगी, जो उसे चिपचिपी हवा की तरह महसूस हो रही थी। उन्होंने जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया, जिसके कब्जे विरोध में चीख रहे थे, और ज्यादा उगी हुई राह पर चल दिए। हवा भारी हो गई थी, जिसमें सड़ांध और कुछ ऐसी चीजों की गंध थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। उनकी रीरग की हड्डी में एक सिरहन दौड़ गई, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, उस भवन की तरफ खींचे चले गए जैसे एक पतंगा टिमटिमाती लौ की तरफ खींचा चला जाता है। कौन उनके पीछे था, जो ढलते सूरज की गर्मी में नहाया हुआ था, लेकिन यहां अनजान के किनारे पर परछाइयां लंबी और खतरनाक होती गईं, जो रोशनी की आखिरी किरणों को भी निगल रही थीं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आसमान को नारंगी और जामुनी रंग में रंग दिया, रवि ने अपने ऊपर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो सालों पुरानी धूल से भरी हुई थी। मकड़ी के जाले हर कोने से एक भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे, और बासी हवा उनके फेफड़ों में भर गई। रवि ने धूल से भरी बैलस्ट्रेड पर अपना हाथ फेरा। उनकी उंगलियां नक्काशी की रूपरेखा को छू रही थीं। जिस कमरे को वो देखते थे, वो समय में जम गया होगा, जो एक लंबे चले गए जीवन के अवशेषों से भरा हुआ था। दीवारों से सख्त चेहरे वाले पूर्वजों के फीके चित्र उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। उन्हें अपने दादा की बस कुछ ही यादें थीं। एक एकांत प्रिय विद्वान जो लोगों की संगति से ज्यादा किताबों की संगति पसंद करते थे। उन्हें बचपन में यहां आना याद था। उनके दादा की कहानियां उनके युवा मन को अद्भुत और डरावनी बातों से भर देती थीं। लेकिन जो कहानियां वो सुनाते थे, वो बचपन की काल्पनिक कहानियां नहीं थीं। वो ज्यादा डार्क थीं, जिनमें प्राचीन श्रापों और प्रतिशोधी आयतमाओं की फुसफुसाहट थी। ऐसी कहानियां जिनके बारे में गाउन वाले धीमी आवाज में बातें करते थे, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। जैसे ही रात हुई, घर अजीब सी आवाजों के साथ जीवंत हो गया। खिड़की के शीशों के बीच से हवा तेजी से बाहर निकली, जो एक पीड़ित आत्मा के दुखद रोने की नकल कर रही थी। अनदेखे कदमों के नीचे फर्श की लकड़ी खिसक रही थी, और दीवारों में अनदेखे जीवों की सरसपाथट से उनकी रीढ़ हज की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। नींद ने कोई पाथत नहीं दी, क्योंकि उनके सपने फुसफुसाहट और परछाइयों से भरे हुए थे, एक अनदेखी मौजूदगी की भावना से जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। एक रात अंधेरे में जागते हुए उन्होंने नीचे से एक अलग सी आवाज सुनी, जिसके बाद लकड़ी के फर्श पर कुछ भारी चीज खींचने की आवाज आई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। पुराने घर की हर किसकी और हर आहट उनके डर को बढ़ा रही थी। उन्होंने आवाजों को समझने की कोशिश की, उन्हें घर की उम्र या हवा के कारण माना, लेकिन मन ही मन एक प्राचीन डर फुसफुसा रहा था कि कुछ गलत है। भाग 4, अनदेखा मेहमान। दिन हफ्तों में बदल गए। हर एक डर और अनिश्चितता के हाजमे में धुंधला होता गया। रवि इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि वो अकेले नहीं हैं, कि उन्हें देखा जा रहा है, एक अनदेखी हस्ती द्वारा पीछा किया जा रहा है। उन्होंने अपनी छाती में लगातार दबाव महसूस किया, एक घुटन भरा डर जो उन्हें केएफएन की तरह जकड़े हुए था। उन्होंने खुद को यह समझाने की कोशिश की
कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है। एकांतवास और कहानियां उनके दिमाग से खेल रही हैं। लेकिन घटनाएं जारी रहीं। चीजें बेवजह हिल गईं, रोशनी टिमटिमा गई और गीली मिट्टी और सड़ते हुए फूलों की गंध, मौत की अचूक सुगंध कभी कभी घर से होकर आती थी। एक शाम जब वो अपने दादा के अध्ययन में बैठे पी रहे थे, उनको दीप दाबा के भी निकी टीम सबब ई आदि की उनके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उन्होंने अपनी त्वचा पर एक ठंडी सांस महसूस की, हवा की एक फुसफुसाहट जिससे उनकी रियरहज की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। वो धीरे से मुड़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कमरा खाली था। वो अकेले थे, फिर भी उन्होंने कभी भी खुद को इतना ज्यादा देखा हुआ महसूस नहीं किया था। भाग 5 अंधेरे में उतरना। एक दोपहर धूल भरे अटारी की खोज करते समय रवि को फर्श का एक ढीला तख्ता मिला। इसे खोलने पर उन्हें एक छिपा हुआ डिब्बा मिला जिसमें चमड़े से जड़ा हुआ एक पुराना डायरी और एक कलंकित चांदी की चाबी थी। डायरी, जो उनके दादा के परिचित हाथ में लिखी गई थी, तहखाने में एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताती थी, एक ऐसी जगह जहां एक काला रहस्य छिपा हुआ था। चाबी और एक टिमटिमाते तेल के दीपक के साथ रवि तहखाने के बासी अंधेरे में उतर गए। हवा भारी हो गई, फफूंदी और किसी और चीज की गंध से भर गई, कुछ प्राचीन और अस्वागत करने वाला। सीढ़ियां नमी से फिसलन भरी थीं और खामोशी सिर्फ उनकी खुद की बेतरतीब सांसों की आवाज से टूट रही थी। उन्होंने तहखाने के पीछे छिपा हुआ दरवाजा पाया, जो एक भयानक युद्ध के दृश्य को दर्शाते हुए एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ था। चांदी की चाबी ताले में मुड़ी और एक भारी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। बासी रुकी हुई हवा का एक झोंका बाहर आया, जो उनके गले पर पंजे की तरह थी। वो अंदर चले गए। तेल का दीपक खुरदरी पत्थर की दीवारों पर नाचते हुए परछाइयां डाल रहा था। भाग 6 सच्चाई की कीमत। कक्ष छोटा और घुटन भरा, जिसमें लकड़ी का एक ही संदूक था, जिसकी सतह पर अजीब प्रतीक उकेरे गए थे। जैसे ही रवि ने भारी ढक्कन उठाया, एक बासी गंध आई, जिससे वो पीछे हट गए। अंदर फीके मखमल के बिस्तर पर पड़ा हुआ एक इंसानी खोपड़ी थी, जिसकी खाली आई सॉकेट उन्हें घूर रही थी। उसके कंकाल हाथ में एक छोटा जटिल रूप से बनाया गया चांदी का ताबीज था, जिसकी सतह पर वही प्रतीक उकेरे गए थे जो संदूक पर थे। जैसे ही रवि ताबीज तक पहुंचे, तेल का दीपक टिमटिमाया और बुझ गया, जिससे वो पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। एक हड्डी ठंड करने वाली ठंड ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और उन्होंने अंधेरे में एक मौजूदगी महसूस की, कुछ प्राचीन और दुष्ट। घप्पाथट ने उन्हें अपने वश में कर लिया और वो पीछे हटते हुए लड़खड़ा गए। उनका हाथ बेतहाशा दरवाजे की तलाश कर रहा था। वो अपने ऊपर अनदेखी आंखें महसूस कर सकते थे, फुसफुसाहट को अपने चारों ओर सांप की तरह फिसलते हुए सुन सकते थे। वो कक्ष से बाहर निकले और सीढ़ियों से ऊपर भागे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो घर से बाहर नहीं निकल गए, चंद्रमा की ठंडी उदासीन नजरों के नीचे हांफते हुए। उस रात वो गांव छोड़कर चले गए, घर और उस काले रहस्य को पीछे छोड़ दिया जो उसमें छिपा था। वो ताबीज अपने साथ ले गए, जो उस अंधेरे की लगातार याद दिलाता था, जो दुनिया की सतह के नीचे छिपा हुआ था। वो जानते थे, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया था, कि कुछ रहस्य दफन रहने ही बेहतर है।